एक बैग में 6 लाल गेंद हैं, 7 नीली गेंद है, ठीक है। एक लाल गेंद मतलब एक रैंडमली एक बॉल निकाला गया तो लाल गेंद आ जाए, लाल गेंद उठाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, ये बताइए, आंसर बताओ। 6/13। 6/13। 6/13। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर रेड गेंद कितने हैं, चलो हिंदी में लिख देता हूँ। लाल गेंद कितनी है, 6 है। अगर मैं पूछूं नीली गेंद कितनी है, तो नीली गेंद आपके पास 7 है। कुल कितने गेंद हो गए, कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल कहेंगे सर लाल और 13। नीला को जोड़ दीजिए, 6 + 7 को जोड़ा 13 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है लाल गेंद की प्रायिकता पी। अच्छा लिखेंगे कैसे एग्जाम में, आपका 1 नंबर में ही आएगा पी लाल, बस इतना लिख देना, या फिर पी रेड लिख दोगे, इससे भी काम चलेगा, पी आर या फिर पी लाल, मतलब लाल की प्रायिकता निकालना चाह रहे हैं, पी लाल। तो लाल गेंद कितने हैं, 6 हैं। कुल कितने में से, अच्छा इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अनुकूल, ठीक है, बटा टोटल, ठीक है, फेवरेबल बाई टोटल कहते हैं, तो अनुकूल बटा कुल, ऐसे याद रखते हैं। तो अनुकूल परिणाम मतलब कितने गेंद, 6 लाल है तो 6 गेंद है, कुल कितना है 13 है, तो 6/13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं पी काला, सॉरी काला नहीं नीला है ना, पी नीला, इसका प्रायिकता कितना होगा, 7/13। 7/13। हमें पता है नीला गेंद कितना, अनुकूल परिणाम कितने हैं 7, कुल कितने हैं 13, तो 60/13। सर तो हाँ जी बोलिए। सर आपने सर नीला गलत लिख दिया। चलो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पर बताओ। सर बड़ी की मात्रा आनी चाहिए थी। चलिए खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आपको मुझे बताओ, आप ग्रामर पढ़ रहे हो कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, बताइए। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर ग्रामर के एग्जाम में, हिंदी ग्रामर के एग्जाम में, मैं इसको सही भी नहीं कर रहा, मुझे पता है मैंने गलत लिखा है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ग्रामर के एग्जाम में नीला गलत लिख दोगे नंबर कट जाएगा, आधा नंबर 1 नंबर। लेकिन मैथमेटिक्स के एग्जाम में आप अगर नीला गलत लिख दोगे नंबर नहीं कटेगा। कोई टीचर ऐसा नहीं करेगा कि आपने गलत लिख दिया है इसका नंबर काट लेते हैं, ठीक है। हाँ आंसर गलत आ जाएगा, नंबर काट लेगा, ठीक है। चलिए तो इसको मैं सही नहीं कर रहा, लेकिन आप एग्जाम में गलती मत लिखिएगा, ये भी नहीं कर रहा कि गलती लिखिएगा, ठीक है, सही लिखना। चलो यदि हम एक पासे को फेंक रहे हैं तो फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, सोचिए थोड़ा, पहले आप खुद से करो क्योंकि ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, इसलिए थोड़ा। 3/6। तो 3/6 को आप सिंप्लीफाई करो ना, 1/2। काटिए इसको, प्रायिकता को 1/2। हमेशा 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 1/2। अब यहाँ पर ये कैसे आंसर आया, देखिए अगर इसमें कोई भी डाउट है तो देखो, कभी भी आप एक पासे को फेंकोगे ना, यदि हम किसी पासे को फेंकें तो अगर कुछ नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ पासे को फेंके, इसका मतलब एक ही पासे को फेंका गया, अंडरस्टूड है, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि एक ही पासे को फेंका गया। इन्हें पूछोगे सर कितने पासे को फेंका, अगर एक से ज्यादा पासा फेंका जाएगा तो बोलेगा 2 पासे को फेंका, 3 पासे को फेंका, ठीक है। अगर सिंपली ऐसा लिखा गया तो एक पासे को फेंका गया है। तो एक पासे को जब भी फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या आएगा, या चलो मैं संभव परिणाम ही लिखता हूँ। संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है, बोलिए। सर बराबर या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी आएगा क्या, नो सर। इसलिए फिर नया पासा बनाना पड़ेगा, ठीक है। 6 ही तक आता है जनरल, जो नॉर्मल पासा है हमारे पास लूडो वाला। अगर हम लोग कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम मतलब काउंटिंग करिएगा कितने परिणाम पॉसिबल हुए यहाँ पर, तो 6 फेस है इसमें, तो टोटल संभव परिणाम 6 हो गए, ठीक है। या तो 1 या तो 2 या तो 3 4 5 या 6। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो एग्जाम में लिखेंगे कैसे, प्रायिकता सम संख्या, ठीक है, बस इतना लिखिएगा आप, सम संख्या। तो आप देखिए अनुकूल परिणाम कितने कितने जगह पर सम संख्या दिख रहा है। सम संख्या क्या होता है, 3 जगह पर सर, जो सम सर संख्या 2 4 अपने आप से, और सर अपने आप से नहीं, जो 2 2 से कट 4 जाए, 6 ठीक है, जो 2 से कट जाए, जिस जो जो 2 के टेबल में आता है, ठीक है। सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2, 4 और 6 जो 2 के टेबल में आता हो, तो ये हो गया हमारे पास सम संख्या। 4 हो गया सम संख्या और 6 हो गया सम संख्या। तो कितने सम संख्याएं होंगे, 3 सम संख्या हो गए, ठीक है, 2, 4 और 6, 1 2 3 संख्याएं ऐसे हैं जो सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 3। तो 3 अनुकूल परिणाम, कुल 6 परिणाम थे हमारे पास, टोटल अनुकूल बटा कुल, फेवरेबल बटा टोटल, 3/6। 3/6 आंसर मत छोड़िएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करके काट कर लिख दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आएगा 1/2।
ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नहीं ये पोल नहीं करेंगे, अभी ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है पोल आने में। ये क्लियर सभी को? कम Yes, संख्या sir. आने का प्रायिकता 1/2 होगा, क्योंकि 3 अनुकूल परिणाम थे, कुल संभव परिणाम 6, तो 3/6 किया, 1/2 आया। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक पासे को हमने फेंका, एक पासे को फेंका, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 1/3। 1/3। तो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर मान लो। यहाँ पर अब देखो, अब एग्जाम में क्या होगा ना, कई बार एक बड़ा सा लैंग्वेज आ गया, तो इस बड़े से लैंग्वेज को ना लिखना हो हमें, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको आप E1 कह दीजिए, इस वाले घटना को आप E1 बोल दीजिए, और इस वाले घटना को आप E2 बोल दीजिए, तो हमें लिखना कम पड़ेगा थोड़ा, E1 और E2। तो यहाँ पर हम कह लें पहले क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, PE1। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसको मैं इधर लिखता हूँ। मैं पूछ रहा हूं कि एक पासे को एक बार फेंका, तो कुल संभव परिणाम तो आप लिख सकते हो ना, कुल संभव परिणाम बोलिए कितना होगा? 6। 6। तो जब भी एक पासे को फेंकेंगे एक बार, तो कुल संभव परिणाम 6 होगा, 1 से लेकर के 6 तक, 6 फेस है, 6 फलक है, 6 तक आ सकता है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है PE1। ठीक है, E1 कहने का मतलब क्या हुआ, 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ा संख्या कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 में 5 और 6। 5 और 6। तो हमें पता है अनुकूल परिणाम कितने आ गए, बहुत ज्यादा निकला, फार्मूला वार्मूला बस सबको याद करने के लिए बोल दिया। ठीक है, वो मत लिखिएगा ज्यादा। ठीक है, तो आपको पता है 5 और 6 यही दो नंबर है जो 4 से बड़ा है। ठीक है, 4 से बड़ा है। 4 को लेंगे कि नहीं लेंगे? 4 नहीं 4 से लेंगे। बड़ा नहीं है ना, नो सर। 4 तो नो 4 के सर। बराबर है, 4 तो 4 के बराबर है, 4 4 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो 4 को नहीं लेंगे। 3 और 2 और 1 तो छोटा है, तो इसको नहीं लेंगे। बस दो परिणाम ऐसे हैं जो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा एक 5 आया, 4 से बड़ा एक 6 आया। ठीक है, 5 और 6, तो दो परिणाम हमारे पास हो गए अनुकूल, टोटल 6 परिणाम में से, तो 2/6 कर देंगे, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। 2 1 हम 2, 2 3 6। क्लियर? PE1 लिखने का तरीका ये होगा एग्जाम। सेकंड, अगर मैं पूछ रहा हूँ 2/3। PE2, 2/3 आंसर आ रहा है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन का लिखेंगे PE2। ठीक है, हमने E2 मान लिया था ऊपर। 2 ठीक है, तो देखते हैं 4 से 1/2। कम, देखते हैं 4 से कम या उसके बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, या तो 4 से कम रहेगा तो भी चलेगा, या 4 के बराबर रहेगा तो भी चलेगा। तो उन सभी नंबर को लीजिए आप जो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। ठीक है, तो हम कौन कौन सा नंबर को लेंगे? 1 को लेंगे, 1 2 3। चलो यहाँ लिख 1 और देता हूँ, 2। 1 2 3 4 5 6। इसमें से किसको किसको हम अनुकूल परिणाम बोलेंगे? ये 4 3 से तक। सर छोटा है। ठीक है, ये भी 4 से छोटा है, ये भी 4 से छोटा है, ये 4 के बराबर है ना, बराबर वाला भी तो लेना है। ठीक है, बराबर वाले को भी लीजिए, ठीक है, छोटे वाले को भी लीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 को लिया, 5 सर ये ना तो छोटा है ना ही बराबर है। सर इसमें सर 4 से कम का ही है सर। नहीं, 4 यहाँ से पर तो कम। बोला है 4 से कम या उसके बराबर। अच्छा चलो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक क्लासरूम है, देखो इससे आप समझ जाओगे पिछले वाले क्वेश्चन का मतलब। एक क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, नाम ही लिख देता हूँ, ABCD ऐसा करके। ए जो है वो पेंटर है, ठीक, बी जो है वो पेंटिंग भी करता है और सिंगिंग भी करता है। पी मतलब पेंटिंग, एस मतलब सिंगिंग। सी जो है वो पेंटिंग भी करता है, सिंगिंग भी करता है, ये सिर्फ सिंगिंग करता है, और ये जो है वो सिर्फ पेंटिंग करता है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं उस बच्चे को लेकर आइए। चलो अगर मैं, कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर बोलूं उस बच्चे को आपको सेलेक्ट करना है, आपको उस बच्चे को सेलेक्ट करना है जो या तो पेंटिंग करता हो या फिर सिंगिंग करता हो। पेंटिंग जो करे उसको भी ले लीजिए, जो सिंगिंग करे उसको भी ले लीजिए। इसका मतलब आप मुझे बताइए, ए को आप सेलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? कर लेंगे। करेंगे सर। सेलेक्टेड, क्योंकि आपको पता है ये पेंटिंग तो कर लेगा ना। ठीक है, बी को सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। करेंगे बी सर। करेंगे सेलेक्टेड, क्योंकि आपको पता है ये पेंटिंग सिंगिंग दोनों कर लेगा। ठीक है, सी को करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। करेंगे, सी भी करेंगे। सिलेक्टेड। ठीक है, डी को करेंगे कि नहीं करेंगे?
करेंगे सर सिलेक्ट, ये सिंगिंग करेंगे। करेगा। सेलेक्टेड। ई, श्री पेंटिंग करेगा। सेलेक्टेड में पेंटिंग है ना, पेंटिंग या तो पेंटिंग या सिंगिंग ले लेंगे। अगर मैं एक और बच्चा बना दूं, एफ, ये क्या करता है, ये डांस करता है, ठीक है, एफ को सिलेक्ट करेंगे? नो नो सर। सर। No, अब ये नहीं करेंगे, ठीक है, इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एफ ने सिलेक्ट हुआ, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था, समझिएगा अब मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पेंटिंग या सिंगिंग, यहाँ पर देखो ए क्या था, सिर्फ पेंटिंग कर रहा था ना, इसको तो आपने ले लिया। ये देखो सिर्फ सिंगिंग कर रहा था, इसको ले लिया, ठीक है। तो अगर पेंटिंग कर रहा है उसको भी लीजिए, सिंगिंग कर रहा है उसको भी लीजिए, जो दोनों कर रहा है उसको भी लीजिए, उसको रिजेक्ट कर दीजिए जो ना ही पेंटिंग कर रहा हो ना ही सिंगिंग कर रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बोला गया था 4 से कम या 4 के बराबर, तो 4 से छोटे वाले को लीजिए, 4 के बराबर वाले को लीजिए, 4 से बड़े वाले को मत लीजिए, बस। समझ में आया? यस सर। तो 4 से छोटे वाले को ले लिया, 1 2 3 हमारा अनुकूल परिणाम होगा। 4 भी आएगा क्योंकि 4 4 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 4 4 के बराबर तो है, ठीक है। तो 4 को भी लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, 6 को नहीं लेंगे, मतलब ये दोनों हमारा अनुकूल परिणाम नहीं हुआ। तो अनुकूल परिणाम में क्या आएगा, 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 4, ठीक है, 1 2 3 4, और टोटल संभव परिणाम तो 6 रहेगा ही। तो किसी का तो आंसर आया था 2/3, है ना। तो 2/3, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आंसर आएगा 2/3। क्लियर है? बोलिए। यस सर। यस सर। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ कि बाद में जब रिवीजन करो ना तो ये आपका काम आ जाए पीडीएफ। तो यहाँ आपका लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6, तो आपने बोला एक को हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि 1 से 4 से छोटा है, 2 को सिलेक्ट किया 4 से छोटा है, 3 को भी लिया 4 से छोटा, 4 को भी लिया 4 के बराबर, ठीक है। तो ये 3 छोटा, ये बराबर। 5 और 6 हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि 5 और 6 ना ही छोटा है ना ही बराबर है। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो गलती मत करिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। छोटा छोटा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर आपके पास बोला गया जनरली जो पासा होता है उसमें 6 फेसेस पर अलग अलग नंबर रहते हैं, लेकिन एक बच्चे के पास थोड़ा स्पेशल टाइप का पासा है, ठीक है। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके 6 चेहरों पर, मतलब सभी फेसेस पर नीचे दिए अनुसार अक्षर प्रिंट है, मतलब उसके पास जो 6 फेस है ना उस पर 1 से 6 लेकर 6 तक नहीं उस पर प्रिंटेड है। पहला फेस पर ए है, दूसरे पर बी सी डी ई, और लास्ट वाले फेस पर ए लिख रखा है, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो इस पासे को अगर एक बार उछाला गया है या एक बार फेंका गया है तो क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो जाए? 1/3। 3। 1/3। तो हम क्या बोलेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, पी ए। अच्छा मुझे बताइए कुल संभव परिणाम क्या होगा? 6। 6। क्योंकि हमें पता था 6 फेसेस है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल एक पासे में क्लियर है 6 फेसेस है, 6 चेहरा लिख रखा है, तो कुल संभव परिणाम तो 6 ही रहेगा सर। ए प्राप्त करने का, तो ए कितने फेस पर लिख रखा है, ए देखिए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, 2 जगह पर ए आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सर 2 अनुकूल परिणाम होंगे, कुल परिणाम 6 है, तो 2/6 करिएगा तो आपका मिल जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आ गया 1/3। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 1/3। अब मैं अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए, डी प्राप्त करने का, 1/6। डी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 1/6। तो हम कहेंगे सर डी कहाँ पर है, कितने फेस पर डी लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही फेस पर तो डी लिख रखा है, जब एक बार डी लिखा है, टोटल कितने फेस हैं, 6। तो अनुकूल परिणाम आपका 1 आ गया और कुल संभव परिणाम आपका 6 आ गया, ठीक है। तो 1/6 आंसर आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 1/6। क्लियर? तो ए प्राप्त करने का प्रायिकता 1/3 आया, डी प्राप्त करने का प्रायिकता 1/6 आया। अब मैं आपसे पूछूं अगर इस केस में क्या ए का आना और डी का आना क्या संप्रायिक परिणाम है या नहीं है? नो सर। अब संप्रायिक नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है ए का आने का प्रायिकता 1/3 है और डी के आने का प्रायिकता 1/6 है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर कोई आपसे पूछ ले कि क्या ये दोनों संप्रायिक है तो बोलिएगा संप्रायिक नहीं है, ठीक है। ए का आने का संभावना और डी का आने का संभावना अलग अलग है या प्रायिकता अलग अलग है, ठीक है। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा करने का। एक पासे पर मैं रैंडम बना दे रहा हूँ, पता नहीं कितने फेस बन जाए, ठीक है। अब एक स्पेशल टाइप का पासा है हमारे पास और इसमें कितने फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फेस वाला है,
ठीक है, पता नहीं कैसा पासा होगा। अब इसमें कुछ कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ए बी ए सी बी डी ई ए बी, कुछ ऐसा नंबरिंग कर रखा है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए इसमें से अगर मैं एक पासे को इस पासे को फेंका तो प्रायिकता बताइए ई आने का। 1/9। 1/9। तो ई कितने बार लिखा हुआ है? सर अनुकूल एक बार। परिणाम, एक बार ही ई लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक बार ही लिखा हुआ है। कुल कितने फेस था यहाँ पर? 9। कुल 9, 9। ठीक है, तो कुल में तो हमेशा आप 9 चिपकाइएगा, ठीक है, टोटल में तो हमेशा 9 रहेगा, कुल संभव परिणाम 9 है, तो 1/9 आंसर आ गया। अगर मैं पूछूं पी डी, क्या बोलिएगा? देखिए डी कितनी बार है? 1/9। एक ही बार है, ठीक है, डी के आने का प्रायिकता 1 है, कुल 9, डी एक ही बार दिख रहा था मुझे। तो अगर मैं पी बी पूछूं, बी के आने की प्रायिकता 3/9। 1/3। 1/3। देखो दो आंसर आ रहा है, 3/9 और 1/9। 1/3 कौन सा सही 1/3 है? है। तो ये आंसर दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन इसको अधूरा बोलेंगे, ये सही है 1/3। अच्छा देख भी लेते हैं, हाँ बी कितनी बार है? 1 2 3, 3 फेस पर है, तो 3 जगह पर भी है कुल 9 में से, तो 3/9 कहेंगे तो 1/3 आएगा ना। ये आंसर नहीं छोड़िएगा, काट दीजिएगा, जब भी कटेगा सिंप्लीफाई करके बोलिए, तो 1/3 आंसर आएगा। और मैं फाइनली पूछ लूँ आपसे, पी ए बता दो। 1/3। 1/3। इसमें भी 3 ही फेस पर था, तो ए कहाँ पर है? 1 2 3, हाँ बिल्कुल, तो ये भी 3 बार है 9 में से, तो 1/3। तो अब पासा वाला क्वेश्चन कर लोगे ऐसा? यस सर। ये आपका एनसीईआरटी, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ऐसा कुछ चेंज करके भी आ जाएगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा अगला टाइप, ये भी आपके एनसीईआरटी से ही ले रखा है। पासा एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि अभाज्य संख्या प्राप्त हो? पहला, चलो करिए इसको। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या कोई मुझे बताइए, प्राइम नंबर क्या होता है? जो संख्या अपने ही टेबल से कटे और एक के टेबल से। जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, सिर्फ एक से या फिर अपने आप से कटे, वह संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर नंबर एक से तो कट ही जाएगा और अपने आप से कट ही जाएगा, इसके अलावा किसी और से ना डिवाइड हो, ठीक है, तो ऐसे वाले नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा नंबर प्राइम है। तो यहाँ पर अगर हम एक एक करके सॉल्व करें, पी, देखो एग्जाम में कैसे लेंगे, पी अभाज्य, ठीक है, या फिर E1 E2 E3 E4 कर दीजिएगा, या फिर ऐसे लिख दीजिएगा पी अभाज्य, पी प्राइम। तो मुझे पहले ये बता दो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? एक पासे को फेंक रहे हैं, 6। कुल तो 6 रहेगा, 6 फेसेस है। अब खोजना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? 2 3 5। 5। 2 3 और 5। 4 तो नहीं होगा, हमें पता है 4 से 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 नहीं होगा। मुझे लग रहा है 1 भी होगा प्राइम, नहीं होगा क्या? ये नहीं सर। ना क्यों? भाज्य है। क्या बोला? एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। वेरी गुड, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कोई आपसे पूछेगा तो आप 2 बोलिए, ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। एक कंफ्यूज मत करिएगा, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। तो आप एक साथ 2 3 और 5, ये 3 संख्याएं ऐसी है जहां पर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। तो 3 संख्या अभाज्य है कुल 6 संख्याओं में से, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सेकंड वाला क्वेश्चन लूं, सेकंड में बोला गया पी 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी। 2/3। अब देखो आप 2/3, तो 5 से छोटा लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, जितना भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। सर तो 5 से छोटा संख्या कौन कौन सा है? 1 2 3 4, 5 लेंगे क्या? 5 नहीं है ना, No, 5 से sir. छोटा, 5 तो 5 के बराबर है, और 6 तो बिल्कुल नहीं छोटा। तो 1 2 3 4 मतलब 4 संख्या ऐसा है जो 5 से छोटा है, ठीक है, 4 संख्या ऐसा है जो 5 से छोटा है, 1 2 3 4, कुल 6 संख्याओं में से काटिएगा, 2/3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6। तीसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तीसरा संख्या क्या बोल रहा है? प्रायिकता सम संख्या। अच्छा ये तो किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, किया था शायद, ये तो कर रखा है सम संख्या। तो कितने सम संख्या है? 2 4 और 6, 2 सम संख्या जो 2 से कट जाए, 4 और 6, 3 संख्या है कुल 6 संख्याओं में से, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। और फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं
कि 1 और 5 के बीच की संख्या, 1 और 5 के बीच की संख्या। अब एग्जाम में थोड़ा हो सकता है कि कुछ और बोल दे। 1/2। चौथा, 1 और 5 के बीच। तो 1 और 5 के बीच में जब बोल रहा है तो ना ही 1 लेंगे ना ही 5 लेंगे, क्योंकि 1 और 5 के बीच बोल रहा है, ठीक है। तो 1 से लेकर के अगर 6 तक लिखें, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 5 के बीच में 3 ही नंबर है ना, 2 4 और 6, ठीक है, ये 3 नंबर है। 1 और 5 के बीच बोल रहा था, तो ना ही 1 लेंगे ना ही 5 लेंगे, 6 भी नहीं लेंगे। तो कहेंगे सर 3 संख्या है, कुल 6 संख्या में से 3/6 कहने का मतलब 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आंसर में 1/2 आया, एक आंसर में 2/3 आया। क्लियर? यस सर। चलो अगर मैं पोल बोलूँ पूछ कि लेंगे। एक, अच्छा पोल कर लेंगे समीर, पहले आप इसको सीखिए। देखो बहुत टाइप के क्वेश्चन है, फिर आप गड़बड़ कर दोगे। हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन पोल वाला, कार्ड वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए, बिल्कुल हो सकता है पोल ना भी करे, अगले क्लास में पोल कर लेंगे, ठीक है। टारगेट ये नहीं होता कि आपसे पोल पूछना, टारगेट होता है कि आपको समझा सकूं सारी चीज, एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एक अपने आप से, प्रायिकता आप मुझे बताइए 1 और 6 के बीच की संख्या, 1 और 6 के बीच। 2/3। तो कहेंगे सर 1 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर है? 2 3 4 5, 2/3। ठीक है। 2 3 4 5, ये 4 नंबर है, ठीक है। तो 4 नंबर है कुल 6 संख्याओं में से, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर 2/3 आ गया, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग डील करिएगा, उस तरीके से सोच कर करिएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा अगला जो टाइप है हमारा, अब आ गया कार्ड वाला क्वेश्चन, मतलब अगला टाइप। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, पहले भी आपको पढ़ाया है कि जब भी मैं आपसे पूछूं कार्ड, ताश का पत्ता, टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52। 52। 52। 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 टोटल होते हैं। अब इस 52 में जो डिवाइड होते हैं वो दो कलर में डिवाइड होते हैं कार्ड। लाल कुछ और कार्ड हमारे पास काले। लाल होते हैं और कुछ कार्ड हमारे पास काले होते हैं, इसके अलावा और कोई कलर का नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लैक, हिंदी में लिख दूं इंग्लिश में लिख दूं? चलो इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि आगे जा करके आपको तो हिंदी में ही क्वेश्चन आएंगे। काला या फिर लाल, ठीक है। तो लाल कार्ड कितने होंगे? 26। 26। और काले कार्ड कितने होंगे? 26। 26। तो 26। टोटल 52 कार्ड में 26 हो गए लाल, 26 हो गए काले, ठीक है। अब लाल वाले जो कार्ड होते हैं ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पान और ईट। हाँ, तो एक बोलेंगे सर हमारा पान होता है और एक होता है ईट। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्ट एंड डायमंड। डायमंड को हिंदी में हीरा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हार्ट को दिल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग ही लैंग्वेज चलता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता, नाम है मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग, उसी को टर्म्स को यूज करना है। काला में दो टाइप का चला जाता है आपका, चिड़ी हुकुम और चिड़ी। और हुकुम, ठीक है। हुकुम हिंदी में क्या कहते हैं? चिड़ी को कहते हैं क्लब और हुकुम को कहते हैं स्पेड। अब समझिएगा, इसमें 26 कार्ड जो लाल हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, पान और ईट में। 13 इसका 13। मतलब 13 कार्ड आपका पान का हो जाएगा और 13 कार्ड आपका डायमंड का हो जाएगा। इसी तरीके से 26 कार्ड जो काले वाले थे दो ग्रुप में चला गया, चिड़ी और हुकुम में। तो ये हो गया 13 कार्ड क्लब का यानी हुकुम का और 13 कार्ड स्पेड का यानी सॉरी चिड़ी का और हुकुम का, 13 कार्ड। तो ये जो चार आपको दिखते हैं चारों को ग्रुप कहते हैं, ऐसे एग्जैक्ट वर्ड जो होते हैं उसको सूट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में नाम मुझे नहीं याद आ रहा, शायद मैं अगले क्लास में देख के बता दूंगा, ठीक है। या अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखिएगा, पान ईट चिड़ी और हुकुम जो है ना एक ग्रुप है एक तरीके से, जैसे आपके स्कूल में सेक्शन डिवाइड होते हैं उस तरीके से चार सेक्शन है, पान का ईट का चिड़ी का और हुकुम का, नाम रख दिया बस। तो एक ग्रुप हो गया हमारा पान वाला, एक ग्रुप हो गया हमारा ईट वाला, एक चिड़ी वाला और एक हुकुम वाला। तो जितना भी पान वाला ग्रुप होगा सारा रेड रहेगा, ईट वाला सारा रेड रहेगा, चिड़ी वाला सारा तेरह 13 कार्ड ब्लैक रहेंगे और हुकुम वाले भी ब्लैक रहेंगे। अब इन सभी 13 कार्ड पर नंबरिंग करते हैं, 1 से लेकर के 13 तक नंबरिंग करें। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो टोटल 52 कार्ड होते हैं ना, सारे कार्ड अलग अलग होते हैं, कोई भी दो कार्ड सेम नहीं होता इसमें, ठीक है। कोई भी दो कार्ड सेम नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम एक जैसा। तो उस पर नंबरिंग कर देते हैं सभी 13 कार्ड पे। मान लो अगर मैं पान वाले कार्ड की बात कर रहा हूँ 13 कार्ड पर, तो सारे पान वाले कार्ड पर नंबरिंग देखो ऐसा रहेगा, पहला नंबर पहले वाला कार्ड पर ए लिखा रहेगा, एक नहीं लिखा रहता, ठीक है, ए रहता है। उसके बाद दो,
3 से लेकर के जाएगा कहाँ तक? 10 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जो 11 12 13 बनता है, 11, हाँ जे क्यू के, मतलब 11 12 13 नहीं रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा जे, फिर रहेगा क्यू, फिर रहेगा के। अब इसका मतलब क्या है, जो जे है इसको हम लोग कहते हैं जैक, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं जैक, और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में गुलाम। गुलाम गुलाम। कहते हैं, ठीक है, गुलाम कह देते हैं। अगर मैं बात करूं क्यू का, तो इसको बेगम। इंग्लिश में कहते हैं क्यून, और हिंदी में कहते हैं इसको बेगम। ऐसे क्वीन को तो रानी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में बेगम कहते हैं। और फाइनली अगर मैं बात करूं किंग का, तो एक के मतलब किंग, बादशाह। और इसको बादशाह कहते बादशाह। हैं, ठीक है, बादशाह, कुछ इस तरीके से। ये सब सारे बाकी कुछ मुसलमान के वर्ड है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कुछ नहीं चलिए। पड़ता सर। तो ए का मतलब क्या हुआ, इसको इक्का कहते हैं, ठीक है, और बस जो नाम आपको इंपॉर्टेंट है वो देखेगा, ए मतलब इक्का, और 10 को हम लोग दहला लिख देते हैं, ठीक है, अल्लाह। बाकी कोई नाम आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप याद करिए, ठीक है। ए मतलब इक्का, 10 मतलब दहला, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि चिड़ी में टोटल कितने कार्ड है, आप क्या बोलिएगा? 13। 13। 13। अब यहाँ पर समझिए, अगर मैं कहता हूँ पान वाले कार्ड, देखो पान, ये मैं आपको दिख जाएगा, पान वाला कार्ड जितना भी सारा लाल है, तो एक से लेकर के आपका, ये थोड़ा इसमें गलत है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, ठीक है, ये बस आगे लिख दिया गया। तो ये तो टोटल 13 कार्ड इस तरीके से पान के दिख रहे हैं, सारे लाल है, ठीक है। ईंट वाले सारे लाल दिख रहे होंगे आपको, 1 से लेकर के 13 तक के कार्ड सारे लाल हैं। अगर मैं हुक्म और चिड़ी की बात करूं, तो यहाँ पर आप दिख जाएगा सर 1 से लेकर के 13 तक सारे कार्ड काले हैं, और हुक्म वाले भी सारे कार्ड दिखेगा, तो 1 से लेकर के 13 तक, ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पर, 1 से लेकर के 13 तक आपको सारे कार्ड आपको दिख जाएंगे कि सर काले हैं। अब ये वाला आप अगर याद कर लोगे, इसको लिख लिख कर याद कर लीजिएगा, एक बार फ्लो चार्ट बना करके, जिस तरीके से भी आप याद कर पाओ। मैं यहाँ पर कुछ चीज आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन इस पे अगले क्लास में करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इतना आप बता दोगे तो कार्ड वाले सारे क्वेश्चन आप सही कर लोगे, एग्जाम के टाइम पर भी आपको रिवीजन करवाया था। अगर मैं पूछूं कि लाल कार्ड टोटल कितना होता है? 13। 13। लाल पत्ते नहीं सर, 26। 26, टोटल 52 होते हैं ना, उसमें 26 लाल 26 काले, ठीक है, 26। उसके बाद अगर मैं पूछूं, अच्छा यहाँ पर एक चीज रह गया इस वाले में, जो जे क्यू के वाला कार्ड है ना, जे क्यू के, उसमें फोटो बना रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। जे का कार्ड, क्यू का कार्ड और के का कार्ड, इन सभी को कहते हैं फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड, या फिर तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ फोटो बना रहेगा। हाँ क्या कह रहे हो समीर? सर ये सर पूरी आवाज नहीं आया, फिर से आपने बोला लेकिन आवाज नहीं आया, ठीक है। तो फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता रहेगा, जे पे फोटो बना रहेगा, क्यू पर फोटो बना रहेगा, किंग पर फोटो बना रहेगा। अच्छा मैं बोलूं जैक टोटल कितने हैं? जैक टोटल कितना है? 4। 4। आपको पता है हर कार्ड हर ग्रुप में रहेगा, मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं जैक की बात कर रहा हूं, तो पान में भी एक जैक रहेगा, ईंट में भी एक जैक रहेगा, चिड़ी में भी एक जैक रहेगा, हुकुम में भी एक जैक रहेगा, ठीक है। अगर मैं किंग की बात करूं, तो किंग एक पान में भी रहेगा, किंग एक ईंट में रहेगा, किंग चिड़ी में भी रहेगा, हुकुम में भी रहेगा, तो हर कार्ड 4 रहेंगे, लेकिन उनमें भी डिफरेंस रहेंगे, सभी अलग अलग रहेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि किंग का कार्ड, तो किंग वाला कार्ड कितना होगा? 4 कार्ड होगा, ठीक है, 2 लाल और 2 काला, ठीक है, 2 लाल 2 काला। अब इसमें भी सभी पे क्या रहेगा? किंग लिखा रहेगा, यहाँ भी किंग, यहाँ भी किंग, और ये भी किंग है, और यह भी किंग है, 4 किंग वाले कार्ड है। लेकिन ये दोनों जो लाल वाले हैं, दोनों सेम रहेंगे क्या, या अलग अलग रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। ये पान वाला रहेगा, अलग अलग। ठीक है, ये पान वाला रहेगा, ये ईंट वाला रहेगा, ठीक है। तो एक किंग पान में गया, एक किंग ईंट में गया, एक किंग हुकुम में गया काला वाला, और एक चिड़ी में चला गया। क्लियर है इतना? बोलिए। यस सर। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल मुझे बताइए, तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? 12। 4। सोचिए, 4 या 12? सर 12।
जैक भी होता है वाह। तस्वीर वाला, क्यू भी होता है, किंग भी होता है। यह भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, 4 4 8 4 12। ठीक है, तो 12 पत्ते तस्वीर वाले हो गए। ठीक है, इस तरीके से सोचना होगा। अगर मैं बोलूं तस्वीर वाला लाल पत्ता, 8। 8 कैसे? 4। ये तो बड़ा इलॉजिकल सा आ सर गया। 6। 6। देखो यहाँ पर टोटल सोचिए, हमेशा सोचिए सर, टोटल 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं ना, सर 6। उसमें से 6 लाल रहेंगे, 6 काले रहेंगे। ठीक है, बराबर बराबर होगा। तो तस्वीर वाला लाल पत्ता अगर कोई पूछे तो बोलेगा 6 रहेगा, काला बोलेगा तो काला वाला भी 6 रहेगा। टोटल 12 है इसलिए। ठीक है, अगर बोलूं कि बेगम कितनी है, टोटल बेगम 4। 4। ठीक है, 3 कैसे? हर ग्रुप में एक जाएगा, एक पान का, एक ईंट का, एक गुलाम, एक पान का, एक ईंट का, नहीं एक सर, 4 हुकुम ही। का, एक चिड़ी का। ठीक है, सभी ग्रुप में एक एक बेगम। लेकिन मैं बोलूं लाल बेगम, अब क्या होगा? 2। 2, क्योंकि ईंट वाला और पान वाला ही लाल रहेंगे, चिड़ी वाला और हुकुम वाला तो काला रहेगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि टीडी टोटल कितना रहेगा? 26। नो सर 13 13 13। 13। 13। टीडी एक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 आएगा। तो इस तरीके से लिख लिख के अपने घर पर प्रैक्टिस करना। अगर मैं बोलो लाल टीडी कितना रहेगा? सर लाल चिड़ी होती ही नहीं है। तो 0 बोलिए ना, 0 नहीं रहेगा, लाल चिड़ी नहीं होता। जितने भी चिड़ी होते हैं सारे काले होते हैं, तो लाल चिड़ी 0 रहेगा। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, काला चिड़ी कितना होगा? 13। 13। 13। टोटल 13 होते हैं और सारे के सारे काले ही होते हैं। ठीक है, तो कहेंगे सर टोटल 13 काले चिड़ी होते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आपको इसमें, क्वेश्चन तो आज नहीं हो पाया पोल में, बहुत ज्यादा, एक ही क्वेश्चन हुआ ना। अगले क्लास में इसको और डीप में डिस्कस करेंगे और फिर इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए कोई डाउट है तो बताइए। कार्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ा इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से कि कितने क्वेश्चन, कितने कार्ड कैसे होते हैं, इससे क्लियर होगा। कोई डाउट है क्या किसी का?